बच्चों आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहले के वीडियो में मैंने आपको दो वीडियोस बनाए थे जिसमें यूपी पीसीएल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। उसी कड़ी में आज थर्ड वीडियो में बनाने जा रहा हूँ जो कि आपके यूपी पीसीएल एग्ज़ाम और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको पहले की तरफ 20 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लॉजिक गेट्स में कितने इनपुट होते हैं। एक इनपुट होता है, दो इनपुट होता है, एक और दो, एक या दो, एक और मोर देन वन। तो जो आपका लॉजिक गेट्स होता है, हमने लॉजिक गेट्स का लेक्चर दिया है। आप लोग चाहे तो मैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको लॉजिक गेट्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। देखिए लॉजिक गेट्स में जो इनपुट होते हैं वो एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एक या एक से अधिक। अब अगला क्वेश्चन है, किस गेट का प्रयोग पैरिटी जनरेटर सर्किट में होता है। ठीक है, एंड गेट का, और गेट का, नॉट का और एक्सॉर का। ठीक, तो बच्चों ये जो आपका एक्सॉर गेट होता है इसका प्रयोग हम लोग पैरिटी जनरेटर सर्किट्स में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट को स्टोर करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 1 है, दूसरा है 2 है, तीसरा है 4 है और चौथा है आपका 5 है। तो बच्चों आपका मैंने बताया था जो फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप जो होता है ये आपका स्टोरिंग डिवाइस है। ये क्या करता है, सिग्नल को स्टोर करता है। कितना, 1 बिट सिग्नल को। ठीक है, 1 बिट सिग्नल को स्टोर करता है। और फ्लिप फ्लॉप आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आरएस, दूसरा होता है जेके, तीसरा होता है टी, चौथा होता है डी। ठीक है, ये आपके 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 1 बिट को स्टोर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना गेट का ट्राई किसे कहते हैं। बिना गेट का, तो बिना गेट का जो ट्राई है इसको हम लोग डाया को कहते हैं। ठीक, इसमें सारे गुण ट्रैक के होते हैं लेकिन इसमें गेट नहीं होता। ठीक है, हाँ, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मोड पर एससीआर जल सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पर, नन। तो बच्चों जो आपका एससीआर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे स्टार्ट होता है। ठीक है, और जलता किस पे है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे क्या हो गया, जल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एससीआर का निर्माण किससे किया जाता है। एससीआर का जो निर्माण है ये किससे किया जाता है। अगर आपको एससीआर का फुल फॉर्म पता है तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं कि किससे किया जाता है। एससीआर का नाम क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो उससे पता चलता है कि ये आपका एसआई का बना होता है। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क अधिकतम होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क अधिकतम होने की कंडीशन क्या है। ठीक, तो देखिए इंडक्शन मोटर में 2 टॉर्क होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग टॉर्क, एक होता है रनिंग टॉर्क। ठीक, तो जब स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होगा, स्टार्टिंग टॉर्क को बोलते हैं टीएस, मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब रोटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस के बराबर हो, तब ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
और अगर आप बात करें रनिंग टॉर्क की, मतलब इसको बोलते हैं TR से, ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब R2 जो है SX2 के बराबर होगा। तो ये रनिंग टॉर्क की कंडीशन है मैक्सिमम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में NR का मान होता है। NR मतलब क्या है? रोटर की स्पीड। NR मतलब रोटर की स्पीड, ठीक है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो आपका NS होता है ये आपका क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है। क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू क्या होती है? NS इक्वल टू 120 F/P होती है, ठीक है। और जो NR होता है ये हमेशा क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। सिंक्रोनस स्पीड से क्या होता है? कम होता है। तो इस हिसाब से आपका ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, NS जो बड़ा होगा NR से, ठीक है। और जो स्लिप अगर पूछा जाए तो स्लिप इक्वल टू क्या होता है? NS माइनस NR अपॉन NS, ये आपकी स्लिप होती है, ठीक है। और परसेंटेज पूछा जाए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड का एनर्जी गैप होता है। डायमंड का एनर्जी गैप पूछ रहा है, कभी कभी एनर्जी गैप की यूनिट पूछ लेता है। तो एनर्जी गैप एनर्जी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं EV से, ठीक है। EV की यूनिट भी पूछ लेता है। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एनर्जी गैप कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है डायमंड का, ठीक। कम्यूटेटर के समान कार्य करता है। तो कम्यूटेटर तो आपका किस में हो गया? देखिए कम्यूटेटर जो हो गया आपका DC मशीन में हो गया, DC मशीन में हो गया ना, ठीक। ये क्या करता है? AC को DC और DC को AC में, ठीक। AC को DC में किस में करेगा? जनरेटर में, और ये मोटर में करेगा। इसका मतलब तो हार्ड रॉक कॉपर को बना होता है। अब इसके समान काम कौन करता है? तो कोर करती है, बाइंडिंग करती है, कि स्लिप करता है। तो बच्चों आपका जो स्लिप रिंग होता है ये आपका इंडक्शन मोटर में पाया जाता है, ठीक है। जो स्लिप रिंग होती है आपकी, स्लिप रिंग ये किसमें होगी? इंडक्शन मोटर में। ये किसकी बनती है? फास्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती है, ठीक है। ये क्या करेगी? आपका कम्यूटेटर के समान कार्य करती है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर की दक्षता होती है 40.6%, 81.2%, 90%, 98%। तो बच्चों आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, देखिए आप देखिए हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसकी इफिशियंसी होती है 40.6%, ठीक है। और ये क्या करेगा? हाफ साइकिल को सिर्फ DC में कन्वर्ट करता है, इसको नहीं करता है। अब आपका जो हो गया ब्रिज रेक्टिफायर, ये करेगा आपका 81.2%। इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 81.2%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला फिल्टर है। LC फिल्टर है, पाइप फिल्टर है, RC फिल्टर है, नन। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो फिल्टर यूज होता है वो आपका पाइप फिल्टर होता है। क्या होता है? पाइप फिल्टर होता है। और जो इसमें फिल्टराइजेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है।
किसमें कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में होता है। इसमें दो सी प्रयोग होंगे, टू कैपेसिटर प्रयोग होंगे और एक इंडक्टर प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किसका सिंबल है? देखिए आपको एक सिंबल दे दिया गया, अब ये पूछा किसका सिंबल है। आप लोग सिंबल जितने भी हैं सब याद कर लीजिए। कोई भी एग्जाम हो उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके सिंबल के आते हैं। ठीक है, चाहे आपका टनल हो, चाहे आपका शॉर्टकी हो, चाहे आपका जीनर हो, चाहे आपका गेट्स हो, चाहे आपका SCR हो, थर्मिस्टर SCR हो, ट्रायक हो, ड्रायक हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 टर्मिनल निकले और ये गेट निकला है। ठीक, तो ये बच्चों आपका डायक का, सॉरी ये आपका ट्रायक का सिंबल है। ठीक है, ट्रायक का। और अगर आपसे पूछता है SCR का, तो SCR का सिंबल आपका ऐसे होता है, ये आपका SCR होता है। ठीक है, और अगर आपसे डायक पूछता है तो आप यहाँ पे गेट हटा दीजिए, ये आपका डायक बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCR की तुलना किससे कर सकते हैं? डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायक से, नन से। तो बच्चों जो SCR होता है उसको हम लोग एज अ DC स्विच यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायोड। क्यों? क्योंकि डायोड क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, और आपका SCR भी क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, और इसको हम लोग DC स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन बहुत है। ट्रायक को डैश डैश स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं। AC, DC, AC और DC दोनों, चौथा नन। तो जो आपका ट्रायक है उसको हम लोग AC स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं, और जो आपका डायक है, सॉरी जो आपका SCR है उसको हम लोग DC स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, थैंक यू।